हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो आपका एग्ज़ाम एकदम करीब आ रहा है, तो आपको फटाफट आपको एग्ज़ाम की तैयारी हो जानी चाहिए और एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये एकदम लास्ट मोमेंट है और यही आपका जो है मेन मेन आपका भूमिका निभाएगा ये आपके एग्ज़ाम में। तो देखो, मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप जो है 16 17 18 घंटा पढ़ोगे। सर, 18 घंटा? हाँ बच्चों, आप इतना पढ़ सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो कैसे, आ जाओ। जैसे मान लो आप जो है, अभी मैं बौद्ध ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप सर बौद्ध ग्रुप दे रहे हो। सर, अगर आप क्या दे रहे हैं, बौद्ध ग्रुप दे रहे हैं, और लेट्स टेक एग्जांपल आपने सीए फाइनल में है। ठीक है। सीए फाइनल में या सीए इंटर में आपके पास 8 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो 8 ही सब्जेक्ट है ना बच्चों, 8 सब्जेक्ट आप दे रहे हो। तो मैं क्या करता था, मतलब मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, और कुछ मैंने अपने दोस्तों को भी ये चीज़ें बताई थी, और मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने बहुत सारी ये सारी चीज़ें बताई थी, जो उन्हें भी ये काफ़ी इफेक्टिव लगा। तो हो सकता है आपको भी ये इफेक्टिव लगे। देखो, मैं ये क्या कहता था कि हर सब्जेक्ट को मैं 2-2 घंटे पढ़ता था। इसको भी 2 घंटे, इसको भी 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे। सर, ये तो 16 घंटे हो गए। 8 सब्जेक्ट के हिसाब से आपके पूरे 16 घंटे हो गए। सर, आप 16 घंटे पढ़ते थे। बच्चों, मुझे घंटों को देखना ही नहीं था। मुझे ये था कि अपने सब्जेक्ट्स को कवर करने हैं। अब इसके लिए मुझे और भी घंटे की जरूरत पड़े तो वो भी ले लो मेरे से। बस मैं देखो 5 घंटे सोता था। 5 घंटे की स्लीप मेरे लिए इनफ थी। और ये जो सोने की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि देखो, हर लोगों की अपनी बॉडी के हिसाब से उनकी नींद होती है, जो उनके लिए इनफ होती है। तो आप अपना डाइट उस हिसाब से करिए। फिर आपको लगेगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको इतने ही घंटे की नींद में आपका इनफ हो जा रहा है, मतलब आप जो है फ्रेश फील कर ले रहे हो। तो मुझे बस 5 घंटे की नींद जो है चाहिए थी, 2 से 5। सॉरी, 2 बजे से लेके मैं 7 बजे तक ही, रात को 2 से 7 ही सोता था। तो मेरे लिए 5 घंटे की नींद जो है इनफ थी। और वो ये जो स्लीप है, नींद है, ये आपका पूरा डाइट से होगा। जितना आप, जैसे वो कहते हैं ना कि अपार आहार अपार निद्रा, जितना आप खाएंगे उतना आप सोएंगे। तो अपनी नींद की जो समय है वो समझिए कि मेरे हिसाब से मुझे जो 5 घंटे की नींद थी, तो मैं 5 घंटे सोता था। बाकी मैं 16 घंटे कोशिश करता था। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे घंटे से कोई मतलब नहीं था। बाकी जो डेली रूटीन है इंसान के, मतलब 1-2 घंटे उसमें जाते होंगे, मान लो 1-2 घंटे, उससे ज्यादा कहीं नहीं। यानी मोटा मोटी 7 घंटे आपके गए। 24 में से 7 घंटे आप घटा दीजिए, आपके कितने बचते हैं सर? आपके 17 घंटे बचते हैं सर। सर, 17 घंटे आप पढ़ते थे। मैं मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था तो मुझे ना घंटे, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे घंटे देखने ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे पहले अपने 8 सब्जेक्ट बस कवर करने हैं एक दिन में, ताकि जो है मैं अपना सिलेबस को प्रॉपर अपने साथ रिवाइज करते रहूं, लेके चलूं हर चीजों को। मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं थी, जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। वो उनके हिसाब से होता है, उनको सही लग रहा है तो ठीक है। उन लोग को ये होता है कि पहले आप क्या करिए, एक सब्जेक्ट पूरा जब पढ़ लेते हैं, या दो, वो क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट उठाते हैं, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसको छोड़ देते हैं, फिर तीसरा चौथा ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा उठाते हैं। मैंने भी ऐसा कोशिश किया था, लेकिन मेरे से ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि देखो, जो अपना सीए फाइनल का जो सब्जेक्ट है ना, वो बहुत बड़ा है। तो मैं ये चाहता था ना कि कुछ भी मेरे को भूले ना। मैं ये चाहता था कि मुझे कुछ भी भूले ना। इसलिए मैं क्या करता था, जो मैं ये 2-2 घंटा आपको बता रहा हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा पढ़ता था, इसमें मैं क्या करता था कि पहले के 30 मिनट जो पहले पुराना रिवाइज किया है, मैं वो पढ़ता था। मैं पूरा पुराना जो पढ़ा हुआ हूँ वो मैं रिवाइज करता था। ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये 30 मिनट्स में रिवाइज नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको 1 घंटे कर देता था, और बस 1 घंटा ही नया पढ़ता था। सर, ऐसे तो आप नया कम पढ़ रहे हैं, चलेगा। कम से कम जो पुराना पढ़ा है वो तो रिवाइज रहेगा। किसी किसी दिन तो ऐसा होता था कि मैं बस 2 घंटे रिवाइज कर रहा हूँ, चलेगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कम पढ़िए, लेकिन आप जो पुराना पढ़े हुए हैं आप उसको रिवाइज करिए। अब बात आती है कि सर, ये 16 घंटे हम पढ़ेंगे कैसे? मतलब 16 घंटे हो, मैं फिर कह रहा हूँ यार, आप ना ये घंटों के बारे में मत सोचो। आप अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचो। क्योंकि ना, जब जब सुबह मैं 8 बजे से शुरू करता था,
मैं 8 बजे जब शुरू करता था पढ़ना, तो 8 से 10 जब मैं पढ़ता था कोई सब्जेक्ट, जैसे एज एग्जांपल मैंने एसएफएम चालू किया 8 बजे से 10 बजे तक, तो ना 10 बजे एक अलग एनर्जी रहती थी कि चलो यार अब दूसरा सब्जेक्ट शुरू करना है, मतलब उसको भी पढ़ना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। जब ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ तो फिर ऐसी एक एनर्जी रहती थी कि अब दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मतलब वो ये कंप्लीट हो गया, अब फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाना है। तो आपके में ना एक्साइटमेंट होना चाहिए कि चलो अब एफआर पढ़ना है, ठीक है, अब ऑडिट पढ़ना है, अब लॉ पढ़ना है, कॉस्टिंग पढ़ना है, इकोनॉमी लॉ पढ़ना है, फिर डीटी पढ़ना है, आईडीटी पढ़ना है। सी फाइनल के हर सब्जेक्ट में एक अलग ही मजा है। तो ऐसा ना एक्साइटमेंट होना चाहिए आपको, और वो होगा जब आप आपका ये कंप्लीट होते जाएगा ना, जब आप ये देखो मैं बता रहा हूँ ना, जब आप ये ना रिवाइज करते रहोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे तो सब कुछ याद है, पूरा जितना अभी तक पढ़ा हूँ वो सब याद है। ठीक है, और एक चीज आप ये समझ लो इसमें, मैं ये कह रहा हूँ ये जो मैंने 2 घंटे लिखे हुए हैं, ये आप जो है इसको, मतलब इसको ना बढ़ने मत देना। आप इसका जो जो वो होता है ना कंसिस्टेंसी, ये बनाए रखना कि 2 ही घंटे पढ़ने हैं भाई, फिर इसको रोक देना। मन करेगा और पढ़ने का, लेकिन नहीं उतना ही पढ़ना जितना नेक्स्ट डे आप रिवाइज कर सको। ठीक है बच्चों, और इन सब में आप जो है अपना 2-2 मिनट 3-3 मिनट का इसमें जो ब्रेक होता है वो ले सकते हो, मैक्सिमम 5 मिनट का ब्रेक, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और अब जो है कोशिश करिए कि अपना मोबाइल जो है वो आप अपने पास मत रखिए, एक समय डिसाइड करिए कि उस समय ही बस आपको मोबाइल चलाना है, बस और किसी समय नहीं, दिन भर आपको मोबाइल लेना ही नहीं है। ये जो 5 मिनट का ब्रेक मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा बस आप किसी से बोल लीजिए, बात कर लीजिए, बैठ जाइए, बस ऐसे। मोबाइल तो बीच में नहीं चलाइए, क्योंकि एक बार आप स्क्रॉल करने लगते हो ना, तो फिर वो स्क्रॉल ही होने लगता है। मोबाइल एकदम आप अपने पास, जहां आप पढ़ते हैं वहां से मोबाइल हटा दीजिए, अपनी मम्मी को दे दीजिए, पापा को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे आपका जो है प्लान इफेक्टिव होगा, और ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।